हेलो प्रिय छात्रों, मैं आपका साइंस टीचर वजीर खान। आज हम एक कक्षा 10 की बोर्ड की साइंस की किताब को शुरू करते हैं, जिसका पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये तकरीबन 6-7 नंबर का पाठ होता है और इस पाठ से हमेशा क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम इस पाठ की जो सामान्य चीज़ें हैं उनके बारे में देखते हैं, फिर इस पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया का मतलब होता है बदलाव। तो इसमें ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे भोजन का पाचन होना, श्वसन, लोहे का जंग लगना, मैग्नीशियम पीथे का जलना और दही का बनना। ये देखो, परिवर्तन जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन होना, और परिवर्तन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जिसे हम जानते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में क्या होता है कि इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में बदलाव आता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे पानी होता है, जल होता है, जिसका सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है। ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाओं में ये पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। इसी प्रकार रासायनिक जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है और उसकी रासायनिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के कुछ चीज़ों को देखते हैं कि अभिक्रिया कैसे होती है। उसकी पहचान के कुछ कारक होते हैं कि जब भी अभिक्रिया होगी तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, उस पदार्थ का रंग चेंज हो जाएगा और वो पदार्थ गर्म हो जाएगा, या तो अगर ऊष्मा लेगा, ऊष्मा अवशोषित करेगा तो गर्म हो जाएगा, ऊष्मा छोड़ेगा तो ठंडा हो जाएगा। और प्रकाश उत्पन्न होगा, प्रकाश भी उत्पन्न हो सकता है, उसकी अवस्था में भी चेंज आ जाता है। अब किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए 2 चीज़ होती हैं। किसी अभिक्रिया के लिए 2 चीज़ होती हैं। एक तो होता है अभिकारक। नंबर 1 क्या होता है? अभिकारक होता है। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक उन्हें कहेंगे जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे मान लो हमने एक अभिक्रिया की, जैसे कार्बन C, कार्बन का संकेत जानते हो, C होता है, परमाणु क्रमांक इसका 6 है, और ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? CO2 उत्पन्न होगी। क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले कार्बन और ऑक्सीजन हैं और बनने वाला जो उत्पाद बन रहा है वो CO2 बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक होते हैं, अभिकारक ऐसे रासायनिक अभिकारक होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। सीधी सी भाषा में कहें तो ऐसे अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। इन्हें अभिकर्मक भी कहा जाता है। और जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी तो हमें जो प्राप्त होगा उसे उत्पाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है छात्रों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल इस पाठ को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।